नमस्कार, फिर पैसा बोलता है में आपका स्वागत है। मैं आनंद श्रीनिवासन। आज मार्केट फ्लैट है, -5 था जब मैं देख रहा था, लेकिन बदल सकती है। 150 पॉइंट बैंक निफ्टी ऊपर है। इस महीने में 10 दिन में लगभग 25,000 करोड़ एफआईएस ने खरीदा है। कहाँ खरीदा है? सिर्फ बैंक स्टॉक्स में खरीदी हुई है और रिलायंस में खरीदी हुई है। इसके कारण रिलायंस और बैंक स्टॉक्स ऊपर गए हैं। मैं बैंक स्टॉक्स नहीं बोलूँगा, मेजर खरीदारी तो एचडीएफसी बैंक में हुआ है। तो एचडीएफसी बैंक ने 52 वीक हाई क्रॉस कर ली। तो ये सेक्टर, बैंकिंग सेक्टर ही सबसे बुरी तरह से अफेक्टेड थी और वही सेक्टर में एफआईआईस डाल रहे हैं पैसा। लेकिन ये दिसंबर का महीना है, हमें ट्रेंड क्लियरली पता नहीं लगेगा। दिसंबर में यूरोप और अमेरिका में छुट्टी की सीज़न है, लोगों बहुत काम नहीं करते हैं और इन्वेस्टमेंट भी बहुत कम आती है। तो हमें ट्रेंड, क्या ये रिवर्सल ऑफ द ट्रेंड है, पता नहीं है। सिर्फ जनवरी 5 के बाद ही पता होगा। आने वाले दिनों में एफआईआई की इंटरेस्ट और कम होती रहेगी। जो खरीदारी करेंगे वही आएंगे। तो मार्केट फ्लैट रहेगी या थोड़ा ऊपर ही जा सकता है, क्योंकि एफआईआई एक्टिविटीज ऐसे ही होगी। तो सोना थोड़ा ऊपर गया है। सोना में न्यूज़ ये है कि अमेरिका और यूरोप में ईटीएफ बेच रहे हैं, गोल्ड की सेल्स हो रही है। लेकिन इंडिया और चाइना में गोल्ड की खरीदारी हो रही है। भारत में तो अच्छी तरफ की खरीदारी हो रही है, क्योंकि जो ट्रम्प के जीत के बाद जो प्राइस डिप हुई थी, उस डिप में हेवी बाइंग हो रही है भारत में। भारत में वेडिंग सीजन भी थी और दिवाली और नवरात्रि की टाइम थी और धनतेरस भी थी। लोगों ने खूब खरीदारी की और जो वेडिंग सीजन है उसके लिए भी खरीदारी थी। तो ओवरऑल मार्केट गोल्ड बहुत स्ट्रांग था इंडिया में। गोल्ड की दाम नीचे आ चुकी है, इससे ज़्यादा बहुत 100 या $200 अनाउंस नीचे आ सकती है। बड़ी फॉल नहीं होगी। अगली साल जब रेट कट होगी तो इंक्रीज होने की संभावना है। अमेरिका में अभी जॉब मार्केट्स बहुत स्ट्रांग आए थे, तो रेट कट की चांसेस कम हुई है, लेकिन हमें पता नहीं। अगर इस बार भी रेट कट आती है तो अगले आने वाले 2-3 मीटिंग में रेट कट नहीं आ सकती। दिसंबर 18 की डायरेक्शन सेट होगा जब फेडरल रिजर्व का मीटिंग हुआ है। क्योंकि हम फेडरल रिजर्व की बात कर रहे हैं, तो हमें जेरोम पॉल की भी बात करनी पड़ेगी। डोनाल्ड ट्रंप ने अनाउंसमेंट कर दी कि वो जेरोम पॉल को शिफ्ट नहीं करेंगे और उनको कायम रखेंगे। उन्होंने पहले बोला था कि पहले दिन ही उनको सैक करेंगे। अभी उन्होंने कहा है कि वो 2026 में तक जेरोम पॉल को डिस्टर्ब नहीं करेंगे, उसके बाद ही भी डिसीजन लेंगे। तो ये बड़ा रिलीफ है यूएस एंड यूरोपियन मार्केट्स की, क्योंकि फेडरल रिजर्व वर्ल्ड्स मोस्ट इम्पोर्टेंट बैंक है और उधर स्टेबिलिटी चाहते हैं। अगर उसको हिलाने की कोशिश किया गया तो ओवरऑल मार्केट प्रेशर में हो सकती थी। ट्रंप ने बोल दिया है कि वो कुछ नहीं करेंगे 26 मई तक। तो ये रहा न्यूज़ अमेरिका के बारे में और जो एफआईएस की एक्टिविटी के बारे में। भारत में अनेक डेवलपमेंट्स हैं। पहले डेवलपमेंट टाटा मोटर से शुरू करते हैं। टाटा मोटर फाइनेंस नाम का उनकी एक सब्सिडरी को टाटा कैपिटल से बेचने की अनाउंसमेंट की थी। एनसीएलटी में ये पिटीशन गई। एनसीएलटी ने बोल दिया कि हाँ, आप कर सकते हो, लेकिन दोनों कंपनी की शेयर होल्डर से अप्रूवल डेफिनेटली टाटा कैपिटल को मिल जाएगी, क्योंकि वो टाटा एंड सन्स की सब्सिडरी है। टाटा मोटर्स को भी मिलना चाहिए, क्योंकि उनके पास 35% शेयर होल्डिंग है और जो टाटास के अगेंस्ट रेयरली वोट जाती है। तो ये ट्रांजैक्शन गो थ्रू हो जाएगा और 4.7% स्टेक टाटा कैपिटल की टाटा मोटर्स को मिल जाएगा। दूसरा न्यूज़ है कि अल्ट्राटेक सीमेंट्स को परमिशन मिल गया है एनसीएलटी से इंडिया सीमेंट्स की एक्विजिशन को कंप्लीट करने के लिए। लेकिन सबसे बड़ा हर्डल होगा कंपटीशन कमीशन को क्लियर करना। उसके लिए उन्होंने नोटिस उनको आया है कि हम क्यों इस मर्जर को अप्रूव करें, क्यों नहीं ये प्रॉफिटियरिंग हो सकती है, क्योंकि ओनरशिप कंसोलिडेशन हो रही है। इसका जवाब अल्ट्राटेक को देना पड़ेगा, उसके बाद ही डिसीजन आएगी। ऑटोमोबाइल में दो इम्पोर्टेंट न्यूज़ है। पहला न्यूज़ है कि जनवरी में सारे कंपनियां रेट बढ़ाएंगे, क्योंकि इनपुट कॉस्ट और ऑपरेशनल एक्सपेंसेस बढ़ी हैं। स्टील कॉस्ट तो बढ़ रही हैं,
सो स्टील कॉस्ट बढ़ेगी और उनकी ऑपरेशन एक्सपेंसेस कॉस्ट भी बढ़ेगी, तो उसको पास ऑन करना पड़ेगा। hyundai ने ऑलरेडी 1% की हाइक बोल दी है, सारी कंपनियों को हाइक करना पड़ेगा, अदरवाइज प्रॉफिटेबिलिटी अफेक्ट हो जाएगी। दूसरा न्यूज़ ये है कि ऋषभ और रवि बजाज ने एक इंटरव्यू दी है, जिसमें उन्होंने कहा है कि उनको 3 लाख इलेक्ट्रिक व्हीकल्स वो बेच चुके हैं। नए डीलरशिप में भी स्टॉक पड़ा है, लेकिन जो एंड यूज़र सेल है वो तो स्टेडी है और टॉप 1, 2, 3 में सिर्फ 5 या 1000 गाड़ी का डिफरेंस है। नंबर 1 में ओला है 24.5% मार्केट शेयर, नंबर 2 है टीवीएस 23 प्लस मार्केट शेयर और नंबर 3.5% बिहाइंड बजाज ऑटो है। लेकिन डिफरेंस ये है कि बजाज तो प्रॉफिटेबल ऑलरेडी है और टीवीएस एबिटा प्रॉफिटेबल है, लेकिन ओला में हर स्कूटर में बड़ा नुकसान हो रहा है और जो 40,000 की स्कूटर आ रही है, गिग स्कूटर, उसमें भी नुकसान आएगा। तो ओवरऑल क्या हो रहा है कि चेतक और टीवीएस मार्केट को लेके जा रहे हैं ऊपर। इसमें न्यूज़ है कि हीरो की विडा भी 2 स्कूटर्स लॉन्च करेगी और वो तीसरा एथर है, जो हीरो को 45% स्टेक बेच चुकी है, वो भी एक स्ट्रॉन्ग प्लेयर्स के रूप से इमर्ज हो रही है। तो ये टॉप 1, 2, 3 हो जाएगी बजाज, टीवीएस मोटर्स और हीरो मोटर्स। ओला ऑन द वे साइड फॉल हो जाएगा। इनफैक्ट ऋषभ बजाज ने बोला ओला तो होला है, लेकिन चेतक तो शोला है। सो चेतक मार्केट लीड करने की चांसेस बहुत ब्राइट है। 1 साल में चेतक कॉम्प्रहेंसिव मार्केट लीडर बन सकती है। टाटा पावर ने अनाउंस किया है कि भूटान में उनके पास एक पहले ही एक पावर ट्रांसमिशन लाइन की बिजनेस थी। उस ट्रांसमिशन लाइन की से गुड बिजनेस से किंगडम ऑफ भूटान और टाटा ग्रुप ने फिर से टाई अप कर हाइडल इलेक्ट्रिक और सोलर पावर और डालेंगे। भारत में सबसे बड़ा ऑपरेटिंग सोलर कंपनी अब टाटा पावर है। उसे हाइप नहीं किया जा रहा है, लेकिन टाटा रिन्यूएबल्स को सेपरेटली लिस्ट भी किया जा सकता है। ओवरऑल टाटा पावर इंडिया की सबसे बड़ा पावर कंपनी है विथ लिटिल हाइप। तो आईटीसी ने एक नया बिजनेस की अनाउंसमेंट की। वो न्यूट्रा केमिकल्स बी2बी और अरोमेटिक एंड हेल्थ प्लांट्स को वो ग्रो कर बिजनेस डिवीजन से एक्सपोर्ट करेंगे। इसमें तुलसी अश्वगंधा भी है। तो आईटीसी स्ट्रेंथ टू स्ट्रेंथ जा रही है। किसी का कंसर्न था कि आईटीसी की दूसरी बिजनेस प्रॉफिटेबल नहीं है। मैं उनको आपको आश्वासन दे दूं कि आईटीसी की सब 90% डिविजन्स प्रॉफिटेबल हैं। एफएमसीजी भी प्रॉफिटेबल है, फूड बिजनेस भी प्रॉफिटेबल है, लेकिन मार्जिन कम है क्योंकि वो प्राइसिंग एक्सपेक्ट नहीं कर किया अभी तक। लेकिन अभी ब्रांड एस्टेब्लिश हो गई है, प्राइसिंग एक्सपेंड हो सकती है। तो अगले 10 साल में आईटीसी एक बेहमत बन जाएगी। अभी रिकॉर्ड डेट अनाउंस नहीं किया गया है। जो भी आईटीसी उनके पास है, उनको आईटीसी होल्डिंग का, आईटीसी होटल्स का स्टॉक भी मिलेगा। अभी मार्केट में ये अच्छे प्राइस में है, आप इसको कंसिडर कर सकते हो। और न्यूज़ है कि फ्लिपकार्ट भी एक आईपीओ लाएगी। जो आईपीओ को, इस कंपनी को टेक ओवर करने के बाद वॉलमार्ट ने $600 मिलियन इन्वेस्ट की है और गूगल और अनेक और प्लेयर्स भी इनसे इन्वेस्ट कर रहे हैं। उन्होंने कहा है कि मिंत्रा, उनकी जो फैशन ब्रांड है, वो ऑलरेडी प्रॉफिटेबल हो चुकी है और फ्लिपकार्ट की लॉसेस 3200 करोड़ के आसपास है। तो ये आईपीओ के लिए तैयार हो रही है। 18 महीने में ये आईपीओ हो सकती है। कितना ऑफर फॉर सेल है, किस प्राइस में होगा, इसके बारे में हमें कोई पता नहीं है। फ्लिपकार्ट मिनट्स नाम का एक प्रोडक्ट लॉन्च कर रहे हैं, जिससे वो क्विक कॉमर्स के साथ compete कर रही है। ये बिग बास्केट टाटा की आ गई है बैटल में। अमेजॉन भी एंट्री मार गई है मोर की थ्रू। फ्लिपकार्ट भी एंट्री की बात कर रही है और अपस्टॉक और जेप्टो और स्विगी भी है। लेकिन ये 6-7 प्लेयर से सिर्फ 1 या 2 प्लेयर सर्वाइव होंगे। हमें पता नहीं कौन सर्वाइव हो गया, इसको हम वेट कर देखना पड़ेगा। लेकिन जियो, अमेजॉन और टाटा के पास बहुत डीप पॉकेट्स है और कई दिन के लिए वेट कर सकते हैं। तो ये तो लाइकली विनर्स में ऑलरेडी हैं। आज के लिए इतना ही। आपने इस पॉडकास्ट को सुना, इसके लिए मैं आपका आभारी हूँ। हो सके तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल नोटिफिकेशन दबाएं।
इस वीडियो को अपने दोस्त और रिश्तेदार के पास भेजें और उनको देखने के आग्रह करें। नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद।